हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूटर एनजे। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, नॉमेनक्लेचर पढ़ा था उसमें, पर उसमें कुछ एक दो रूल्स रह गए थे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब हम नॉमेनक्लेचर में किसी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं ना, तो हम बीच में स्पेस नहीं डालते। ये स्पेसेस नहीं होती बीच में, हम उसको बिल्कुल ऐसे लिखते हैं जैसे प्रोप इन, जैसे प्रोपीन में हमने ऐड कर दिया टू टू डाइमिथाइल प्रोपीन। ठीक है, इसमें कहीं भी हमने स्पेस यूज़ नहीं करना, और जहाँ पे दो नंबर एक साथ आते हैं उनके बीच में हमने कोमा डालना है। अगर नंबर और अल्फ़ाबेट आता है तो उनके बीच में हाइफन डालना है। ठीक है, ये एक रूल था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, पर मैं भूल गई थी वीडियो में डालना, तो ये कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने करना है हाइड्रोकार्बन्स शुरू करें। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, ये सबसे पहला काम, सुंदर सी डायग्राम नहीं, हम ये बना रहे हैं नोट्स। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ये तीनों टाइप्स की इंट्रोडक्शन पढ़नी है हमने सिर्फ इस सेशन में। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहली टाइप होता है एल्केन। एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, सबसे पहले हमने एल्केन पढ़ना है। तो एल्केन में हम लिखेंगे, एल्केन किसको कहते हैं? एल्केन्स का मतलब होता है कि सबसे पहले हम इसकी हेडिंग लिख लेते हैं ताकि आप भूल ना जाओ कि हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे हैं एल्केन्स। ठीक है, तो एल्केन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसके भी पॉइंट्स बना लेते हैं या फिर बुलेट पॉइंट्स बना लेते हैं, चलो। ठीक है, पहली चीज़ तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तीसरी चीज़, हाँ, ये अनरिएक्टिव होते हैं, ये जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अनरिएक्टिव का मतलब जल्दी किसी के साथ रिएक्ट ना करने वाली चीज़। ठीक है, और उसके बाद इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स हम इनको क्यों बोलते हैं? पैरा का मतलब है लिटिल, और फिन्स का मतलब है एक्टिव, मतलब छोटी चीज़ है कुछ एक्टिव। ठीक है, एक्टिविटी। ठीक है, और उससे अगले पॉइंट में हम इसकी एक चीज़ लिख लेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n
+2। ठीक है, ये हो गए आपके एल्केन्स। ठीक है, इनमें मार्श गैस वगैरह आती है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसकी, मार्श गैस। ठीक है, ये कहाँ से बनती है? मार्श गैस बनती है दलदल से। ठीक है, दलदल से बनती है और इसका सुफिक्स होता है, एग्जाम्पल में भी डाल देती हूँ, इसका सुफिक्स होता है एन, ANE, एन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्कीन्स। एल्केन्स के बाद आया एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स को हम सबसे पहले तो ओलिफिन्स भी बोलते हैं, ओलिफिन्स। ठीक है, ओलिफिन्स मतलब ऑयल फॉर्मिंग। जब एल्कीन्स हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो ये क्या बना देते हैं? ऑयली प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है, जिसमें हम n को N2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और यहाँ पे हमने n जो लिखा था ना, ये 1 से शुरू होता है, 2 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गए एल्कीन्स। अब जो एल्कीन्स होते हैं ना, एल्कीन्स में ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। इसका मतलब ये अभी भी 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, ये अभी भी 2 हाइड्रोजन अपने साथ जोड़ सकता है, हाइड्रोजन को कैरी कर सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और इसकी क्या हो गई? नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसका सुफिक्स। क्या होता है? ईन। ठीक है, सुफिक्स ईन होता है और इसको ओलिफिनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए एल्कीन्स। अब तीसरी चीज है हमारे पास एल्काइंस। ठीक है, एल्काइंस का मतलब क्या है? ये भी अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड होते हैं ये भी, और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। 3 डबल बॉन्ड का मतलब अभी भी ये 1 हाइड्रोजन को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको अनसैचुरेटेड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे, एक जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका? CnH2n-2। ठीक है, अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसमें
ई ट्रिपल बॉन्ड पे 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई पूछे ना कि ट्रिपल बॉन्ड में कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, ठीक है। और क्या होता है, हाँ, इसको हम एसिटाइलीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। एक ये क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बनाया, ज़्यादा लंबा नहीं है। अच्छे से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। उसमें मैं अच्छे से बताऊँगी इनकी रिएक्शंस, इनकी प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल्स, जितनी भी प्रेपरेशन है इनकी, ठीक है। तो गुड बाय एंड गुड लक।